हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। और आज हमारी दूसरी क्लास है गुप्त काल की और हम आगे से स्टार्ट करेंगे गुप्त काल में। कल हमने कर लिया है इसमें तो अंतिम में महान शासक गुप्त वंश का कुमारगुप्त तृतीय। तो आज हमें ये दो हमने कल कर लिए थे और आज हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे और वो भी इस बुक से लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे। तो साथ में हमारे शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो इसमें दिया हुआ है स्थापत्य के अंतर्गत मंदिर स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य, गुहा स्थापत्य, मूर्तिकला आदि। ललित कला के अंतर्गत चित्रकला व संगीत, नृत्य कला सम्मिलित किया। कला व साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें एक ही बात आएगी, हमारा कीवर्ड क्या होगा, गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है। काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है, क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। आगे स्थापत्य व चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल से ही प्राप्त होती है। इस युग में मथुरा, बनारस और पटना कला केंद्र थे। तो ये स्वर्ण युग आ गया तो आपको पता ही चल गया भी गुप्त काल में है वो ये चित्रकला है, स्थापत्य कला है, वो चरम सीमा पर थी। ठीक है। तो इनके केंद्र कौन से थे, स्थापत्य कला के केंद्र आपको ध्यान रखने हैं, मथुरा, बनारस व पटना। ये क्या थे, कला केंद्र, कला के केंद्र थे। ठीक है। गुप्त कला रूपम या सौंदर्य की कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है गुप्त कला, याद रखना आपको, रूपम या सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। बस इतना ही दिया गया है। इसमें हमें ये रखना है स्थापत्य कला का गुप्त काल है वो क्लासिक युग या स्वर्ण युग कहा जाता है और इसके 3 केंद्र है, बनारस, मथुरा और पटना। और अब ये हमारा इतना टॉपिक हो गया। आगे दिया हुआ है मंदिर निर्माण कला, नागर शैली। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर है। ठीक है। सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मंदिर। ठीक है। गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। ठीक है। ये सर्वोत्तम उदाहरण। तो इस काल में कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव और दुर्गा जैसी देवताओं की पूजा होती है। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता है। सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, गर्भगृह गृह है जहाँ मुख्य देवी व देवता की मूर्ति को रखा जाता है। ठीक है। इस गर्भगृह में क्या रखा जाता है, देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता है। इस स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भगत पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखने के लिए भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। ठीक है, जिसे शिखर कहते थे। तो शिखर के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। शिखर के लिए प्रसिद्ध, शिखर के लिए प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर, जो कि यूपी में है। कौन सा मंदिर है, भीतरगांव का मंदिर। ठीक है, जो कि शिखर के लिए प्रसिद्ध है। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती है, यह एक सभागार होती है। मंदिरों में और क्या होता है, मंडप, जो क्या होता है, सभागार। ठीक है, सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। ठीक है, सभागार से समझ जाते हैं भी सभा होती है तो लोग इकट्ठे होते हैं, बस। ठीक है, मंडप सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं। एक प्रदक्षिणा पथ होता है और मंडप का भाव था आगे, जहाँ प्रदक्षिणावर्त होता है वहाँ मंडप का भाव लिखा हुआ है। इसमें गर्भगृह के द्वार पर अलंकृत स्तंभ होते हैं जिसके आगे गंगा यमुना की मूर्तियां होती है। इसके अतिरिक्त हंस, मैथुन, स्वास्तिक, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि पवित्र मांगलिक चिन्हों के प्रतीकों को अंकन किया जाता है। तो ये पूछा जा सकता है भी गर्भगृह के द्वार पर क्या अंकित होते हैं,
गर्भगृह के द्वार पर अलंकृत क्या होते हैं, एक तो इसमें दिए हुए हैं स्तंभ होते हैं और उसमें क्या होता है, हंस, मिथुन और स्वास्तिक, श्री वृक्ष, मंगल कलश, शंख, पद्म आदि चेन होते हैं, पद्म आदि। ठीक है, आगे दिया प्रारंभ में छतें सपाट होती थी लेकिन बाद में शिखर नुमा हो गई। ये भी ध्यान रखें, प्रारंभ में छतें कैसी थी, प्रारंभ में छतें, मंदिर की छतें बता रहे हैं, ये मंदिर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मंदिर। ये आगे यहाँ से टॉपिक मंदिर। प्रारंभ में छतें क्या होती है, सपाट, लेकिन अब क्या होती है, शिखर नुमा। ठीक है, मंदसौर लेख के अनुसार 10 पूर्व के मंदिर में अनेक आकर्षक शिखर है, प्रधान शिखरों के साथ गुण शिखरों का भी निर्माण हुआ है। तो याद ये भी रखना है कि मंदसौर लेख के अनुसार 10 पूर्व के मंदिर प्रसिद्ध है। मंदसौर, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी मंदसौर लेख 472 में ईस्वी में है। मंदसौर लेख के अनुसार कौन सा प्रसिद्ध है, 10 पूर्व के मंदिर, ये एमपी में है। 10 पूर्व के मंदिर, शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये तो आ गया भाई, सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मंदिर है। इस काल में मंदिरों के निर्माण में छोटी छोटी ईंटों तथा पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। झांसी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। ठीक है, ये मंदिर आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन बस यही से आता है। ठीक है, इन मंदिरों से पूछा गया है, ये या तो मिलान वाले क्वेश्चन में दे देंगे और हमें एक एक चीज को ध्यान से याद करना है। जैसे झांसी देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, जो कहाँ है, झांसी हमें पता है, भी यूपी में है, ललितपुर यूपी, ललितपुर यूपी, आपको पता है, ये यूपी में है। ठीक है, आगे तिगुआ का विष्णु मंदिर जबलपुर एमपी। तो जबलपुर एमपी में कौन सा है, जबलपुर एमपी में किसका मंदिर है, तिगुआ ये नामक स्थान है। ठीक है, ये जिला हो गया, ये एमपी राज्य हो गया और तिगुआ नामक स्थान पर है। ठीक है, तिगुआ का विष्णु मंदिर। ओके, आगे दिया एरन का विष्णु मंदिर सागर एमपी। सागर एमपी में किसका मंदिर है, एरन का विष्णु मंदिर। आगे दिया भुमरा का शिव मंदिर सतना एमपी। सतना एमपी में किसका मंदिर है, भुमरा का शिव मंदिर। आगे दिया नचना कुठारा का पार्वती मंदिर पन्ना एमपी। पन्ना एमपी में किसका है, नचना कुठारा का पार्वती मंदिर। ठीक है, आगे दिया सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर एमपी। देखिए आप देख सकते हैं ज्यादातर मंदिर एमपी में ही है। रायपुर एमपी में किसका मंदिर है, सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर है। ओके, आदि इस काल के नमूने। तो ये इतने मंदिर आपको याद रखने हैं। गुप्त, ये पूछा जाता है गुप्त काल में कौन से मंदिर बने, मुगल काल में कौन से मंदिर, तो ये इतने मंदिर कौन से है, गुप्त काल के। ठीक है, गुप्त काल में बने। इनमें से ऑप्शन 3 दे देगा, एक अलग ऑप्शन दे देगा, तो आपको छांटना होगा भी गुप्त काल में कौन सा मंदिर नहीं बना हुआ है या कौन सा मंदिर बना हुआ है, इस प्रकार से। आगे दिया हुआ देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर विष्णु मंदिर भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का सर्वोत्तम
पहला उदाहरण कौन सा है? शिखर मंदिर का। मंदिर निर्माण में पहला शिखर मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। और आगे हमारा सेकंड टॉपिक स्तूप। स्तूप को अर्ध टीला भी कहता है और अर्ध गोलाकार टीले को स्तूप है वो अस्थियों के ऊपर बनता है। कैसा होता है स्तूप? अर्ध गोलाकार होता है और अस्थियों के ऊपर मिट्टी व ईंटों से बनाया जाता है। कहते हैं शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए और बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुकों के अवशेषों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे दिया हुआ है मंदिरों के अतिरिक्त 2 बौद्ध स्तूपों में सारनाथ का दमेक स्तूप तथा राजगृह स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण गुप्त सम्राटों के काल में ही हुआ माना जाता है। ठीक है, तो 2 बौद्ध स्तूप हुए गुप्त काल में 2। ये विशेष ध्यान रखना है कि गुप्त काल में कितने बौद्ध स्तूप हुए? 2 बौद्ध स्तूप। कौन कौन से हुए? एक तो है सारनाथ का दमेक स्तूप और सेकंड है राजगृह स्थित जरासंध की बैठक। ठीक है, ये 2 स्तूपों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। 2 बौद्ध स्तूपों का है, अच्छी तरीके से इन्हें याद रखना है हमें। सारनाथ का दमेक स्तूप ईंटों से बना हुआ है जिसका आधार अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है। सारनाथ का दमेक स्तूप किससे बना हुआ है? ये रहा सारनाथ का दमेक स्तूप किससे बना हुआ है? ईंटों का। इनका बना हुआ है और जिसका आधार अन्य गुप्तकालीन स्तूपों के समान वर्गाकार न होकर गोलाकार है। और इस दमेक स्तूप का आधार कैसा है? वर्गाकार। कैसा है? गोलाकार। और अन्य स्तूपों का कैसा है? अन्य स्तूपों का वर्गाकार है। वर्गाकार है आधार। ओके, तो मैं ये भी ध्यान रखना है कि सारनाथ दमेक स्तूप है वो ईंटों का बना हुआ है और इसका आधार है वो गोलाकार है और अन्य स्तूपों का आधार कैसा होता है? वर्गाकार होता है। और स्तूप की कुल ऊंचाई कितनी है? दमेक स्तूप की ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई दे रखी है इसमें 128 फुट। ओके, इसमें अन्य स्तूपों के समान चबूतरा नहीं है बल्कि यह धरातल पर क्या है? चबूतरा नहीं है। कैसा है? धरातल पर है। धरातल पर है। स्तूप की दीवारों पर बुद्ध मूर्तियां रखने की ताक है तथा अलंकरण उत्तीर्ण है। इनके चारों कोणों पर बुद्ध की मूर्तियों के 4 गवाक्ष बने हुए। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में ईंटों का एक बौद्ध मंदिर बनवाया और यह 30 फीट ऊंचा है। तो एक हमारे यहाँ एक पॉइंट और निकल के आता है भी नरसिंह गुप्त आ जाएगा भी 300 फीट ऊंचा बौद्ध मंदिर किसने बनवाया? तो मैंने आपको बता दिया भी नरसिंह गुप्त बालादित्य ने ईंटों से नालंदा में एक 300 फीट ऊंचा बौद्ध मंदिर बनवाया। आगे हमारा टॉपिक है गुहा और गुहा में 2 गुफाएं इसमें दी गई है भी बनाई गई। एक तो ब्राह्मण गुहा मंदिर, एक बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे लिख लेना है ब्राह्मण गुहा मंदिर और द्वितीय बौद्ध गुहा मंदिर। और गुहाओं में सर्वाधिक प्राचीन है भांजा या दक्कन की गुफा। ठीक है, सर्वाधिक प्राचीन कौन सी है? भांजा या दक्कन की गुफा। ठीक है, आगे दिया हुआ है विदिशा के पास उदयगिरी की कुछ गुफाओं का निर्माण इस युग में करवाया गया। गुप्त काल में किसका निर्माण हुआ? विदिशा के पास उदयगिरी में। ठीक है, गुप्त काल में विदिशा के पास उदयगिरी में कुछ गुफाओं का निर्माण हुआ। आगे दिया हुआ है यहाँ की गुफाएं भागवत और शैव धर्म से संबंधित है। तो पूछ लिया सकता है भी कौन से धर्म से संबंधित है? गुप्त काल की भागवत और शैव धर्म से। उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन साहू का एक लेख मिलता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध वराह गुफा है।
तो वीरसेन साहू का एक लेख मिलता है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुहा वराह की गुहा है, जिसका निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया। तो उदयगिरी पहाड़ी की बताई दी कौन सी है? उदयगिरी पहाड़ी की विदिशा में है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय के किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन साव का एक लेख मिलता है। किससे मिलता है? उदयगिरी की पहाड़ियों से, ठीक है। उदयगिरी, जिसमें कौन सी है? विदिशा की पहाड़ियां, ठीक है। वहां से वो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन साव का एक लेख मिलता है। और यहाँ की सबसे प्रसिद्ध गुहा कौन सी है? उदयगिरी विदिशा में सबसे प्रसिद्ध गुहा कौन सी है? वराह की गुहा, ठीक है। वराह की गुहा, और जिसका निर्माण भगवान विष्णु के सम्मान में करवाया। वराह आपको पता है भगवान विष्णु के 12वां अवतार माना गया है, तो आपको याद रह जाएगा, विष्णु से संबंधित, ठीक है। आगे बौद्ध गुहा, ठीक है। बौद्ध गुहा मंदिर भी इस काल में बनाए गए। इसमें अजंता और बाघ की पहाड़ियों में खोदी गई गुफाओं का उल्लेख है। बौद्ध गुहा में किन का उल्लेख है? अजंता और बाघ पहाड़ियों में। किससे संबंधित है? अजंता व बाघ पहाड़ी, ठीक है। बौद्ध धर्म से कौन सी संबंधित है? अजंता और बाघ की पहाड़ियां। अजंता में कुल 29 गुफाएं। अजंता में कितनी है? 29 गुफाएं। अजंता में 29 गुफाएं, जिनमें 5 तो चैत्य गृह है। इनमें 5 तो क्या आ गए? चैत्य गृह है, जिनमें 5 तो चैत्य गृह है। और शेष कितनी बच गई? 24 वो क्या है? विहार। 24 क्या है? विहार है। इनका निर्माण इस ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक हुआ, ठीक है। अजंता की गुफाओं का निर्माण कब हुआ? ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी, ठीक है। आपको ये याद रखना है भी अजंता की गुफा का निर्माण कब हुआ? ईसा पूर्व 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी में हुआ, ठीक है। अजंता, ओके। आगे दिया है प्रारंभिक गुफाएं हीनयान और बाद की गुफाएं महायान से संबंधित, ठीक है। प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक किससे संबंधित है? हीनयान। प्रारंभिक गुफाएं हीनयान, तो बाद वाली अपने आप हो जाएगी किससे? बाद में महायान धर्म से संबंधित है, ठीक है। महायान से संबंधित, महायान संप्रदाय संबंधित 3 गुफाएं 16वीं 17वीं और 19वीं गुफाएं कौन सी मानी जाती है? गुप्तकालीन। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गुप्तकालीन गुफाएं अजंता की कौन सी है? गुप्तकालीन गुफाएं कौन सी है? 16वीं 17वीं और 19वीं, ठीक है। 3 गुफाएं ये गुप्तकालीन है। इनके भीतर चट्टानों को तराश कर स्तूप बनाए गए। स्तूपों के ऊपर हर्मिका और छत्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं स्तूपों पर? स्तूपों पर हर्मिका व छत्र। स्तूपों के ऊपर हर्मिका और छत्र मिलते हैं तथा इनमें बौद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियां उत्कीर्ण। ये तो आपको पता चल गया भी, ये बौद्ध से संबंधित है। अजंता और बाघ की पहाड़ी तो बौद्धों से संबंधित इन पर मिलेगी, ठीक है। छत्र मिलते हैं, साथ ही बौद्धों की मूर्तियां उत्कीर्ण, साथ ही साथ यक्ष यक्षिणी और नागों की प्रतिमाएं, ठीक है। हर्मिका और छत्र मिलते हैं। और क्या मिलते हैं? यक्ष यक्षिणी व नागों की प्रतिमाएं, ओके। और आगे दिया हुआ है ये गुफाएं गुप्त काल की सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है, ठीक है। प्रत्येक गुहा में बहुत से स्तंभ है, कोई से 2 स्तंभ बिल्कुल एक जैसे नहीं है, ठीक है। क्या विशेषता है भी? अनेक स्तंभ है। कौन से? गुप्त काल में अनेक स्तंभ होंगे, ठीक है। ये गुप्त काल हमारा चल रहा है तो इसमें कौन से? अनेक स्तंभ है। अनेक स्तंभ
है, ये मिलान वाले क्वेश्चन वो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से आ सकता है भी गुप्त काल में उत्कीर्ण बौद्ध गुहा विषय। तो इसमें अनेक स्तंभ होते हैं परंतु एक भी समान नहीं है, नहीं है। ओके, परंतु एक भी समान नहीं है। सभी गुफाएं किसी भी समय में बौद्ध के जीवन और जातक कथाओं के लिए दृश्य से ढकी हुई है। जनता के ही समान बाघ पहाड़ी का एमपी के धार जिले में, ठीक है, हमने यहाँ लिखी हुई है बाघ पहाड़ी आई थी अभी जो विदेशा और, ठीक है, दो पहाड़ियों का जिक्र किया हुआ है। उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी आई है और सेकंड कौन सी आई है? बाघ पहाड़ी। बाघ पहाड़ी कहाँ है? एमपी के धार जिले में, धार जिले में। ये किससे संबंधित है? गुप्त काल से, गुप्त काल से, ठीक है, गुप्त काल से संबंधित है। और बाघ जिले में 9 गुफाएं प्राप्त हुई, ठीक है। इस बाघ पहाड़ी से कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है? 9 गुफाएं। तो इसको आपको याद रखना है। अभी अजंता से ये 2 गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन सी? एक तो अजंता है, एक बाघ है। अजंता की तो 29 गुफाएं जिसमें 5 चट्टक है और 24 विहार है। और बाघ पहाड़ी से कितनी है? 9 गुफाएं प्राप्त हुई है, ठीक है, आपको याद रखनी है। और इसमें से जो 9 गुफाएं है ना, उनमें इसमें दी हुई है 3 गुफाएं ही गुप्त काल से संबंधित है। कौन कौन सी है? बाघ पहाड़ी की 3 गुफाएं दी हुई है इसमें। एक तो मुगल राजपुरम, मुगल राजपुरम, और दूसरी दी है उंडवल्ली, उंडवल्ली, और तीसरी दी है अकांता मदना, अकांता मदना, ठीक है। ये 3 गुफाएं हैं जो बाघ पहाड़ी की है, ठीक है, बाघ पहाड़ी की गुफाएं जो क्या है? गुप्तकालीन है, गुप्तकालीन, ठीक है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखनी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे आ गया हमारा अगला टॉपिक, चौथा दिया हुआ इसमें मूर्तिकला, मूर्तिकला, ठीक है। हिंदुस्तान में मूर्तिकला के निर्माण का प्रारंभ सिंधु सरस्वती सभ्यता से माना जाता है। तो मूर्तिकला का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? मूर्तिकला का आरंभ कहाँ से है? सिंधु सरस्वती सभ्यता से आरंभ, सिंधु सरस्वती सभ्यता से इसे माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप मौर्य काल से माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप, वास्तविक स्वरूप कौन से किसे माना जाता है? गुप्त काल को नहीं माना जाता। भारतीय मूर्तिकला का वास्तविक स्वरूप किसे माना जाता है? मौर्य काल को माना जाता है, मौर्य काल को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सारनाथ की लाट और मेहरौली का लोह स्तंभ तत्कालीन कला के अभूतपूर्व उदाहरण है, ठीक है। कौन कौन से उदाहरण है? उस समय के उदाहरण कौन से हैं? एक तो है सारनाथ की लाट, सारनाथ की लाट, और सेकंड क्या दिया हुआ है? मेहरौली का लोह स्तंभ का लोह है स्तंभ, मेहरौली का लोह स्तंभ दिया। इसी प्रकार इस काल में स्वतंत्र मूर्तियां भी बनी। उनमें पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चौर धारणी स्त्री की मूर्ति, पटना व प्रखम से प्राप्त यक्ष, लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़ व मौर्य कालीन शिल्प कला का वैभव आदि उदाहरण है। और किस किस के दिए हैं? पाटलिपुत्र के समीप तो दिया हुआ है, पाटलिपुत्र के समीप दीदारगंज की चवर धारिणी स्त्री की मूर्ति, और पटना व प्रखम से यक्ष,
प्रथम से यक्ष, लोहानपुर से प्राप्त मानव धड़, धड़ ये मौर्यकालीन उदाहरण है। ये किसके उदाहरण है? मौर्यकालीन। कुषाण काल में सर्वप्रथम बुद्ध की मानव रूप में मूर्तियां बनी, जो भारतीय कला की इस युग की सर्वोत्तम देन मानी जाती है। तो बुद्ध की मानव रूप में मूर्ति किस काल में बनी हुई है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण काल में मानव रूप में किसकी बनी है? सबसे पहले भगवान बुद्ध की मानव रूप में बुद्ध की प्रतिमा सर्वप्रथम बनी। तो किस काल में? कुषाण काल में। ठीक है। आगे दी हुई है, इस काल की कला के गांधार और मथुरा केंद्र थे। कुषाण काल के कौन से केंद्र थे? कुषाण काल में बनी। और कुषाण काल के केंद्र कौन से हैं? केंद्र कुषाण काल के हैं दो। कौन कौन से दिए? गांधार और मथुरा। गांधार व मथुरा। ठीक है, दो ही केंद्र है कुषाण काल के, इसमें दिए हुए गए हैं, गांधार व मथुरा। गांधार व मथुरा में बौद्ध तथा हिंदू देवी और जैन धर्मों, शिव के दो रूपों, एक लिंगी व दूसरा मानव रूप के साथ साथ कृष्ण, बलराम, कार्तिकेय, इंद्र, सूर्य, लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्तियां देखने को मिलती है। यहाँ एक यक्षिणी की भी मूर्तियां मिलती है। ठीक है, इन सभी की मूर्तियां कुषाण काल में भी बनी। ठीक है, आगे गांधार शैली। कौन सी शैली आ गई? गांधार शैली। गांधार शैली कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय गांधार शैली का विकास हुआ। किसका विकास हुआ? कुषाण गांधार शैली का कुषाण वंश के कनिष्क के समय। ठीक है, यह शैली बुद्ध के जीवन और काव्यों से सजीव व्याख्या करती है। किससे संबंधित है यह शैली? बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, यह शैली रोमन साम्राज्य की कला से अवश्य प्रभावित थी, लेकिन इस शैली की आत्मा भारतीय थी। किससे प्रभावित थी यह शैली? प्रभावित किससे थी? किससे थी? रोमन साम्राज्य से प्रभावित थी, लेकिन इस शैली की आत्मा भारतीय थी। गांधार कला के प्रमुख क्षेत्र, इसके गांधार कला के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे? एक तो लिखना है आपको तक्षशिला, एक पुरुषपुर और व निकटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, गांधार कला का जन्म संभवतः द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक हो चुका था और ये कनिष्क के समय चरम पर थी। गांधार शैली का जन्म कब हुआ इसका? तो गांधार शैली का जन्म कब हुआ? द्वितीय शताब्दी में। ठीक है, और ये कनिष्क के समय क्या थी? चरम सीमा पर। इसके राजा कनिष्क के समय कब थी? चरम सीमा पर। ठीक है, सीमा पर कर देनी है आपको। आगे गांधार कला के विषय में भारतीय व तकनीक, विषय तो भारतीय थे, इसके विषय कैसे थे? विषय भारतीय और विषय भारतीय व तकनीक यूनानी। तकनीक कैसी थी? यूनानी थी। मूर्तियों प्राय स्लेटी पत्थर से निर्मित थी। अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध तो आई गया तो बुद्ध से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? तो अधिकांश मूर्तियां महात्मा बुद्ध से संबंधित थी। गांधार मूर्तियों में आध्यात्मिकता व भावुकता का अभाव था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है भी। किसका अभाव था? आत्मीयता, आध्यात्मिकता व भावुकता। किसका अभाव था? आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव था। पत्थर कैसा था? स्लेटी। ठीक है।
से निर्मित थी। मूर्तियों में मोटे व सिलवट दार पत्थर वस्त्र दिखाए गए हैं। यूनानी प्रभाव के कारण गांधार मूर्तियों में बुद्ध, यूनानी अपोलो देवता के समान लगते हैं। अलंकरण में जगह जगह भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से लगता है। तो किसके समान लगते हैं? बुद्ध, जो भगवान बुद्ध किसके समान लगते हैं? यूनानी अपोलो देवता के समान। यूनानी अपोलो देवता के समान दिखते हैं। ठीक है। गांधार मूर्तिकला में शिल्पकार यूनानी, विषय तो भारतीय थे, तकनीक यूनानी थी और शिल्पकार भी कौन थे? यूनानी। ठीक है। शिल्पकार कौन थे? यूनानी। शिल्पकार भी यूनानी थे, लेकिन उनकी कला का आधार भारतीय विषय था। आधार क्या था? आधार विषय आपको बता दिया। आधार विषय ऊपर मैंने पहले ही बता दिया। भी ये देखो, विषय क्या था? भारतीय। शिल्पकार और तकनीक क्या थी? यूनानी। तकनीक और शिल्पकार क्या थी? यूनानी। ठीक है। लेकिन उनकी कला का आधार विषय भारतीय था। गांधार मूर्तिकला बुद्ध की मूर्तियां सिर पर घुंघराले, जूड़े में बंधे हुए बाल तथा प्रभामंड उकेरा गए। इन मूर्तियों में वस्त्रों में पारदर्शिता और सिलवटों का यथार्थ प्रभाव है। गुप्त काल में चित्रकला, मूर्तिकला व मंदिर निर्माण के अनेक प्रमाणित शास्त्रों की रचना हुई। इस काल में मूर्तिकला भारतीय तत्वों से ओतप्रोत थी। इस काल में 3 प्रमुख धर्मों हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म की अनेक मूर्तियां बनी। ठीक है। गुप्त काल में किन किन धर्म की मूर्तियां बनी? गुप्त काल में मूर्तियां कौन से धर्म की बनी? कौन से धर्म की? बौद्ध, जैन और हिंदू। ठीक है। हिंदू धर्म, हिंदू, बौद्ध और जैन, तीनों धर्मों की मूर्तियां बनी गुप्त काल में। इस काल में बनी मूर्तियां हिंदू धर्म से संबंधित शेषनाग शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु मंदिर, ये आ गया, मैंने पहले लिखवा दिया भी गुप्त काल कौन से है। शिव पार्वती वाला भी बता दिया। और सारनाथ में स्थित धर्मचक्र परिवर्तन की मुद्रा में पद्मासन बुद्ध की प्रतिमा, अनेक जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं इस काल में बनी। भारतीय कला के इतिहास में इस काल को स्वर्ण युग माना जाता है, ये बताया दिया। आगे से लीजिए हमारी मथुरा। ठीक है। गांधार शैली में हमें इतना ही करना है। भी गांधार शैली किससे संबंधित है? कुषाण वंश के राजा कनिष्क से समय गांधार शैली का जन्म है वो द्वितीय शताब्दी में हुआ। और राजा कनिष्क के समय ये गांधार शैली है वो चरमोत्कर्ष पर थी। और इस पर प्रभाव वो रोमन साम्राज्य का पड़ा। और इसके क्षेत्र 2 ही बताए गए, तक्षशिला, पुरुषपुर और उसके निकट का क्षेत्र है। विषय और शिल्पकार कौन थे? नहीं, विषय और इसका आधार और विषय क्या था? भारतीय। तकनीक और शिल्पकार यूनानी थे। इसमें न गांधार शैली में आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव पाया जाता है मूर्तिकला में। और जो मूर्तियां बनाई गई थी वो स्लेटी पत्थर की थी। और इसमें ज्यादातर भगवान बुद्ध की जातक कथाओं और सभी उनके इर्द गिर्द की ही मूर्तियां बनी हुई है। और भगवान बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। और गुप्त काल में तीनों धर्म की मूर्तियां बनी। आगे हमारा आ गया है मथुरा शैली। हम यहाँ आ गए हैं अब। ठीक है। क्या आ गया? मथुरा शैली। जिस समय गांधार शैली का विकास हो रहा था लगभग उसी समय मथुरा में मथुरा शैली का विकास हुआ। ये तो याद करने की, मथुरा शैली का विकास कहाँ हुआ? मथुरा में। ओके। मथुरा कला की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मथुरा कला की मूर्तियों का निर्माण सफेद चित्ती वाले लाल बलुए रवादार पत्थर से हुआ। उसमें पत्थर कैसा था? स्लेटी। और इसमें पत्थर कैसा है? तो ये आपको ध्यान रखना है भी मथुरा शैली में पत्थर कैसा है? सफेद चित्ती वाले लाल बलुआ रवेदार पत्थर है, रवेदार। ठीक है, से बना है। मथुरा कला के अंदर बौद्ध धर्म संबंधी मूर्तियां, इसमें भी महात्मा बुद्ध से संबंधित मूर्तियां ही बनी है और उनकी प्रमुख घटनाओं का ही वर्णन है। गुप्त काल की शिल्प कला का जन्म विशेषतः मथुरा शैली से स्थापित प्रतिमानों पर आधारित है, गांधार शैली से संबंधित नहीं है। गुप्त काल की शिल्प कला किससे संबंधित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भी गुप्त काल की शिल्प कला, गुप्त काल की शिल्प कला किससे संबंधित है? संबंधित है किससे? मथुरा शैली से, मथुरा शैली से। ठीक है, आगे इसमें दिया हुआ है
गुप्त काल की शिल्प कला विशेषता मथुरा शैली संबंधी मुख्यतः विष्णु के अवतारों की प्रतिमाएं दी गई। गुप्त कालीन मूर्तियों में अलंकृत प्रभामंडल शालीनता दृष्टिगोचर है, जो मुख्यतः सारनाथ व मथुरा के पाषाण बुद्ध मूर्तियां और देवगढ़ की 10 अवतार मूर्तियां, मथुरा से प्राप्त विष्णु महावीर की मूर्तियां, गंगा यमुना। तो कौन सी मथुरा शैली में बनी हुई है ये हम लिख लेते हैं, मथुरा शैली में। ठीक है, मथुरा शैली में बनी हुई कौन कौन से, एक तो है सारनाथ व मथुरा से विष्णु व महावीर की मूर्तियां, महावीर की मूर्तियां, और है इसमें गंगा व यमुना की मूर्ति। एक तो ये होगी, दूसरी है गंगा व यमुना की मूर्ति। गुप्त काल के दिनों वराह की वास्तविक आकृति में निर्मित मूर्ति एरण्य से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये तो आपको वराह की मूर्तियां पहले बताई गई है, एरण्य से प्राप्त हुई। एरण्य से वराह रूप में विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई है और एरण्य एमपी के में है। ठीक है, और इसमें जल में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने रूप धारण किया था। आगे है गुप्त काल मूर्ति कला में सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां और चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता बौद्ध कला के उदाहरण है। ठीक है, ये आपको याद रखना है भी, गुप्त मूर्ति कला के सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मूर्तिकला का, गुप्त मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है, मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां क्या है, सारनाथ की मूर्तियां। और सेकंड इसमें बताया भी चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण, गुप्त काल के चित्रकला के सर्वोत्तम उदाहरण कौन से हैं, उदाहरण कौन से हैं, अजंता बौद्ध कला। ठीक है, आगे बौद्ध मूर्तियां, गुप्त युग की 3 बौद्ध मूर्तियां हैं। ठीक, ये अपना मथुरा से लिया हो गया, इतने दिया। आगे इसमें दिया गया भी बौद्ध मूर्तियां गुप्त, आपको याद रखनी है भी, गुप्त युग कतई ही नहीं बोलना भी, गुप्त युग की 3 कितनी है, 3 बुद्ध मूर्तियां। एक तो है पाषाण निर्मित सारनाथ की, किससे, ये भी नहीं बोलना भी किससे निर्मित है, पाषाण निर्मित सारनाथ की बुद्ध मूर्ति। ठीक है, और सेकंड भी पाषाण निर्मित मथुरा बुद्ध मूर्ति। ठीक है, मथुरा की बुद्ध मूर्ति। और तीसरी है, ये आप 2 तो याद होगी भी, पाषाण से निर्मित सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, सेकंड है पाषाण से निर्मित मथुरा की बुद्ध मूर्ति। तीसरी दिया ताम्र निर्मित, किससे है, ताम्र निर्मित सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। तीनों ही बुद्ध मूर्ति है। एक बात तो ये सरलता से आपको याद हो जाएगी, तीनों ही बुद्ध मूर्ति है। 2 तो पाषाण से निर्मित होगी, सारनाथ वाली और मथुरा वाली, और तीसरी है वो किससे निर्मित है, ताम्र निर्मित है, सुल्तान ताम्रतान। ठीक है, सुल्तानगंज की। ठीक है, आगे हिंदू मूर्तियां। सकंद गुप्त के काल में भगवान विशारणी यानी विष्णु की एक मूर्ति स्थापित की गई। गुप्त काल में विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियों का निर्माण हुआ, ये आपको मैंने बता दिया। मृण मूर्ति कला, गुप्त काल की मिट्टियों की मूर्तियां बनाने की कलाकार सुंदर वस्तुएं बनाते थे। विष्णु की, कार्तिक की, दुर्गा, गंगा, यमुना, देवी देवताओं की। ठीक है, बहुत सारी मूर्तियां बनाई गई, जिसमें
बहुसंख्यक मृण मूर्तियां हैं जो पहाड़पुर, राजघाट, भिट्टा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भी। जो मृण मूर्तियां हैं यानी मिट्टी की जो मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां यानी मिट्टी की मूर्तियां कहाँ की बनी? मृण मूर्ति कला कहाँ की, कहाँ प्रसिद्ध थी गुप्त काल में? एक तो है पहाड़पुर, राजघाट और भिट्टा, ये स्थान आपको ध्यान रखने हैं। कौशाम्बी, श्रावस्ती, पवैया, अही छत्रपुर, मथुरा, ठीक है, आदि दिव्य। पहाड़पुर से किसकी लीलाओं का वर्णन है? कृष्ण की लीलाएं, कृष्ण की लीलाएं, ठीक है, से संबंधित है। अहिर चित्र की मूर्तियां किससे संबंधित है? कहाँ गया अहिर चित्र? ये अहिर चित्र की मूर्तियां किससे संबंधित है? गंगा यमुना मूर्ति, ठीक है, गंगा यमुना मूर्तियां के लिए प्रसिद्ध है। तथा श्रावस्ती में मूर्तियां तथा पार्वती के सुंदर शिल्प का उल्लेख है। अहिर क्षेत्र में दो चीजें, एक तो गंगा यमुना और सेकंड है जी पार्वती के सुंदर सिर का उल्लेख, ठीक है। और श्रावस्ती से जटाजूटधारी शिव के सिर की मूर्ति है। और श्रावस्ती से किसकी है? श्रावस्ती से किसकी मूर्ति मिली हुई है? ये मिट्टी की बनी हुई है, ठीक है। श्रावस्ती से जटाजूटधारी शिव के सिर की, ओके, ठीक है जी। हमने आज कर लिए मंदिर, कर लिए गुहा, कर लिए मंदिर, हाँ मंदिर हमारे हो गए। देख लिया, मथुरा शैली कर ली और गांधार शैली में आ गया और मूर्ति कला आ गई और इसमें बौद्ध गुहा आ गई, गुप्तकालीन आ गई, सारनाथ बौद्ध, दो बौद्ध स्तूप है सारनाथ के दमेक और राजगृह स्थित जरासंध के। और ये गुप्त काल में हमने झांसी में देव दशा अवतार मंदिर कर लिए, ठीक है। और क्लासिक गुप्त काल को क्लासिक या स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने मंदिरों से स्टार्ट करके गुहाएं कर ली, मंदिर कर लिए, स्तूप कर लिए और मृण मूर्तियां कर ली, बौद्ध धर्म कर ली, गांधार शैली, मथुरा शैली कर ली। और आगे हमारा टॉपिक है जो 5वां हम कल करेंगे, कौन सा है जी? चित्रकला। क्या अगला हमारा टॉपिक होगा? चित्रकला। और चित्रकला होने के बाद हमारा गुप्तकालीन साहित्य दर्शन शुरू हो जाएगा और ये फिर विज्ञान और इसमें और हमारा ये कल या परसों टॉपिक है वो गुप्तकाल पूरा हो जाएगा। ओके, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।